हाँ जी नमस्ते, सबको राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 3 बहुपद और बहुपद के अंतर्गत हम आज प्रश्नावली है 3.5 उसमें दूसरा प्रश्न है, उसका पहला प्रश्न है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो। समीकरण कैसी है आपकी? द्विघात समीकरण और उसमें अपने को क्या है, k का मान ज्ञात करना। लेकिन अपने को इसमें शर्त दी हुई, शर्त क्या दे रखी है? मूल वास्तविक तथा बराबर। ये आज का प्रश्न है। पहली शर्त तो क्या है? द्विघात समीकरण है। दूसरा इसमें k का मान ज्ञात करना है और तीसरा यह है कि इसमें शर्त दी हुई है कि मूल कैसे होने चाहिए? वास्तविक तथा बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपके पास में प्रश्न दिया हुआ है कि x कोष्टक x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब आप इसको देख रहे हैं तो क्या ये द्विघात है? नहीं है। तो सबसे पहली शर्त के अनुसार तो अपने को प्रश्न में ये देखना है कि ये क्या ये प्रश्न जो बना हुआ है या जो प्रश्न दिया हुआ है वो द्विघात है या नहीं है। अभी अपन इसको देख रहे हैं तो ये द्विघात नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कोष्टक को पहले इस कोष्टक के बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे। यानी kx को हम क्या करेंगे, पहले x से गुणा, फिर kx को हम क्या करेंगे, -2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो kx को हम पहले x से गुणा करते हैं, तो kx को x से गुणा करने पर ये हो गया kx²। फिर उसके बाद kx को हम क्या करेंगे, -2 से गुणा, तो kx को -2 से गुणा करने पर -2kx हो गया और प्लस 6 ऐसे k से बराबर 0 ऐसे k से। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं, यहां जिस तरह से हमने गुणा किया कोष्टक को kx से, तो इस प्रकार हमारे पास में kx² - 2kx प्लस 6 बराबर 0 ये हमारे पास में प्राप्त हुई समीकरण के रूप में। अब अपन देखते हैं यहाँ पर, तो ये kx² घात 2 के रूप में है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके द्विघात एक समीकरण के रूप में बन गई। ठीक है ना। तो पहली शर्त अपने को ये देखना है कि प्रश्न क्या द्विघात है कि नहीं है, क्योंकि अपने को प्रश्न में दिया हुआ क्या है, द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो। तो द्विघात समीकरण अपनी कैसी होनी चाहिए? द्विघात होनी चाहिए। तो अभी अपन देख रहे थे इस प्रश्न में तो ये द्विघात नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया, पहले इस कोष्टक के बाहर जो संख्या थी उससे हमने गुणा किया। अब गुणा करने पर हमारे पास में ये एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इस समीकरण की तुलना हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से करेंगे। ये जो समीकरण बनी हुई है ना, इसकी तुलना हम किससे करेंगे? द्विघात समीकरण के मानक रूप से। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको ध्यान नहीं है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0। अगर अपन देखते हैं ये द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो kx² - 2kx + 6 ये इसके रूप बराबर के रूप में ही है। यानी ये जो समीकरण बनी हुई है ये द्विघात समीकरण के मानक रूप के अनुसार ही बनी हुई है। ठीक है ना। अब आप देखो शर्त क्या दे रखी है, शर्त दी हुई है द्विघात समीकरण तो बन गई, लेकिन आपको क्या इसमें k का मान ज्ञात करना। लेकिन शर्त दे रखी है कि मूल कैसे होने चाहिए, वास्तविक तथा बराबर होना चाहिए। यानी d का मान अपने को शर्त देखना है। शर्त क्या होना चाहिए, d का मान, d यानी कि विविक्त कर, d का मान हमारे पास में क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यानी d का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, विविक्त कर, यानी b² - 4ac बराबर 0। d का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, विविक्त कर, यानी अपन इसको b² - 4ac, यहाँ पर d का मान जो निकालेंगे वो d का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब b² - 4ac में हमारे को क्या है, मान रखना है। तो सबसे पहली शर्त के अनुसार तो हमारे पास में a बराबर, b बराबर और c बराबर, हमारी जो ये समीकरण बनी हुई है इस समीकरण में हम a b c की जगह देखेंगे कि पहले a कितना है, b कितना है और c कितना है। ठीक है ना। तो अब a बराबर यानी जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक अभी क्या आ रहा है अपने पास में, k आ रहा है। तो a बराबर आपका मान क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। जो x² का गुणांक है वो a के लिए और जो x का गुणांक है वो b के लिए और जो अचर पद है वो c के लिए। ठीक है, तो x² का गुणांक अभी अपने पास में क्या है, k है। तो आपका a बराबर क्या हो गया, a बराबर k हो गया। उसी तरह से वापस b बराबर, अब b बराबर, अब b का मान, तो b का मान यानी जो x का गुणांक है वो b के लिए, तो आपका b क्या हो जाएगा, -2k हो जाएगा। आप देखो x के आगे क्या आ रहा है, -2k आ रहा है।
तो ये क्या हो गया आपका b बराबर हो गया। उसके बाद में c यानी कि अचर पद। अब अचर पद आपके क्या आ रहा है 6 आ रहा है, इसलिए c का मान क्या हो गया आपके 6 हो गया। ठीक है, a बराबर k, b बराबर माइनस का 2k और c बराबर क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब ये a b c जो 3 मान आए अपने पास में, ये मान को हम क्या करेंगे यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह रखेंगे। ठीक है, अब b स्क्वायर, b का मान कितना आ रहा है माइनस का 2 क्या आ रहा है, तो हम क्या करेंगे b की जगह माइनस 2k लिखेंगे। दूसरा घात के रूप में वर्ग लगा हुआ ना, घात 2 या वर्ग 2, तो हम क्या करेंगे कोष्टक बना के घात 2 के रूप में यहाँ लगा देंगे। उसके बाद -4 की जगह 4, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसलिए हमारे को ध्यान में ही है कि इनके बीच में गुणा का चिन्ह है। तो -4 तो ऐसे कैसे, इंटू a की जगह a का मान कितना आ रहा k आ रहा, इंटू a की जगह हमने k लिख दिया और वापस इंटू c का मान कितना आ रहा अपने पास में 6 आ रहा, तो हम c की जगह क्या करेंगे 6 लिखेंगे और बराबर 0 की जगह बराबर 0 ऐसे कैसे, यानी हमने क्या किया b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह a b c के जो 3 मान है, ये 3 मान हमने क्या किया यहाँ रख दिया। यानी b स्क्वायर माइनस 4ac में हमने क्या किया a b c की जगह जहां a b c आ रहा है वहां पर हमने क्या किया केवल मान रखा है। ठीक है, अब -2k को वापस -2k से गुणा करना है, क्योंकि यहाँ वर्ग हरण है, स्क्वायर है या वर्ग है, इसका मतलब इस कोष्टक को वापस क्या करना है c से गुणा करना है। तो -2k को -2k से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस और 2 को 2 से गुणा किया 4 और k को k से गुणा किया तो k स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास में -2k को वापस -2k से गुणा किया तो कितना आ गया 4k स्क्वायर आ गया। उसके बाद -4 को k से गुणा तो माइनस का 4k और इसको वापस 6 से गुणा तो -4k को हम 6 से गुणा करेंगे तो माइनस के 24k हो जाएगी, यानी 6 चौक के 24। ठीक है, और बराबर 0 की जगह बराबर 0, यानी इस तरह से हमारे पास में -2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6, इसको गुणा करने पर हमारे पास में क्या बन गया 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में हमारे पास में क्या है कि कॉमन निकल रही है। कॉमन क्या निकल गया आपके इसके अंदर, यानी 4k स्क्वायर माइनस 24k में कॉमन निकल गया आपके यहाँ पर 4k। ठीक है, अब 4k यानी 4k स्क्वायर में से 4k निकल गया तो आपके बचा क्या यहाँ पर k बच गया, इसको कोष्टक में लिखना। फिर उसके बाद माइनस की जगह माइनस, वापस 4k का भाग हम 24k में देंगे तो कितनी बार गया 6 बार गया। ठीक है, और बराबर 0 की जगह बराबर 0। ठीक है, तो 4k कोष्टक k माइनस 6 बराबर 0। ये 4k क्या इसके अंदर कॉमन है, कॉमन निकालने के बाद में अब यहाँ क्या बच रहा है उसको अपन कोष्टक में लिख देंगे। ठीक है, तो 4k कोष्टक k माइनस 6 बराबर 0। अब उसके बाद देखो आप 4k के बराबर 0 और k माइनस 6 के बराबर भी 0। ठीक है, तो 4k बराबर 0 तो आपके k बराबर क्या हो जाएगा k बराबर हो जाएगा, यानी कि ये बटे में चला जाएगा 4। ठीक है, तो 0 बटे में 4 तो k का मान क्या हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके 0 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ उल्टा होगा 0 बटे में संख्या, जैसे यहाँ पर बटे में 0 होगा तो वहां होगा अनंत या अपरिभाषित। लेकिन यहाँ क्या आपके k बराबर 4k बराबर 0 है तो k बराबर क्या हो जाएगा ये k का मान, यानी कि ये जो संख्या होगी वो क्या होगी इस 0 के बटे में चली जाएगी। तो आपके k बराबर क्या हो गया 0 बटे में 4, तो 4 का भाग हम 0 में देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके 0 आ जाएगा। तो k का मान यहाँ क्या हो गया आपके 0 हो गया। इसी तरह से k माइनस 6 बराबर 0, ये जो कोष्टक आपके यानी k माइनस 6 बराबर 0, तो k माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे 6 को पक्षांतर करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 6, यानी माइनस का पक्षांतर करने पर ये क्या हो गया आपके प्लस का 6 हो गया। तो इस तरह से 0 में अपन ने 6 जोड़ा तो 6 के 6, तो आपके k का मान यहाँ वापस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में k का मान क्या हो गया, k का मान हो गया 0,6, यानी k का मान यहाँ क्या हो गया 0 और यहाँ k का मान क्या हो गया 6। तो इस तरह से k का मान क्या हो गया हमारे पास में 0,6। ठीक है, प्रश्न क्या था आपके द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में k का मान, लेकिन शर्त दे रखी थी अपने को मूल कैसे होने चाहिए, मूल होने चाहिए वास्तविक लेकिन बराबर, मूल कैसे होने चाहिए वास्तविक तथा बराबर।
अपने को समीकरण दी हुई थी प्रश्न के अंदर, लेकिन ये क्या है कि द्विघात नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया, पहले कोष्टक के बाद जो संख्या थी उससे गुणा किया और इस तरह से हमने द्विघात समीकरण बनाई। और द्विघात समीकरण बनाने के बाद में हमने क्या किया, वापस द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप से, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में शर्त यानी कि डी का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। डी बराबर क्या होना चाहिए, 0। डी यानी कि विविक्त कर। उसके बाद में हमने क्या किया, ax² प्लस bx प्लस c यानी द्विघात समीकरण के मानक रूप से समीकरण की तुलना करने के बाद में हमने शर्त के अनुसार, शर्त क्या थी आपकी, डी का मान 0 के बराबर यानी b² माइनस 4ac बराबर 0। या हमने वापस क्या किया, abc की जगह abc का मान, abc के 3 मान और वापस हमने क्या किया, d का मान निकाला। d का मान निकालने पर हमारे पास में b² माइनस 4ac की जगह हमने ये 3 मान जो अपने पास में निकाले थे ना abc की जगह, वहां हमने क्या किया, वापस abc की जगह हमने मान रखा। मान रखने के बाद में हमारे पास में 4k कोष्टक k माइनस 6 बराबर 0। तो वापस 4k बराबर 0, k बराबर क्या हो गया, 0/4, 4 का भाग 0 में दिया तो वापस यहाँ तो क्या हो गया आपके 0, यानी k बराबर क्या हो गया आपके 0। दूसरा k माइनस 6 बराबर 0, पक्षांतर किया तो 0 प्लस 6, तो k का मान यहाँ क्या हो गया आपके 6 हो गया। इस तरह से हमारे पास में k का मान क्या हो गया, 0,6। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की। अब आपको भी वापस क्या करना है, HW में इसी प्रश्न का दोहरान पुनः करना, लेकिन इसके पहले अपन क्या करेंगे, वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और फिर इस प्रश्न को बिना देखे हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।